मसाइल में घिरी पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन को बड़ी लाइफलाइन मिल गई। PIA पर यूरोप में परवाजों की पाबंदी का 4 साल बाद खात्मा। यूरोपीय सेफ्टी एजेंसी ने PIA के हिफाजती मयार को इत्मीनान बख्श करार दे दिया। यूरोप के लिए ऑपरेशन फौरी शुरू करने की तैयारी। पहली परवाज पेरिस के लिए उड़ान भरेगी। खामोशी से मेहनत करो, तुम्हारी कामयाबी खुद बोलेगी। वजीर आजम का तहनीती पैगाम। साबिक वजीर हवाबाजी की जानिब से पायलट्स की नाकिस तरबियत के इंकिशाफ के बाद यूरोप ने PIA पर पाबंदी लगाई थी। मिशन डी चौक की नाकामी के आफ्टर शॉक्स वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मिशाल यूसुफजई की एक बार फिर काबीना से छुट्टी कर दी। मुआविन खुसूसी के ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी। मिशाल यूसुफजई बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की तर्जुमान है। इस्लामाबाद मार्च के दौरान भी बुशरा बीबी के साथ रही। इस्लामाबाद को शरपसंदों से महफूज रखने के लिए रद्दुल फसाद फोर्स कायम करने का फैसला। शरपसंदों की निशानदही के लिए फॉरेंसिक लैब भी कायम की जाएगी। वजीर आजम की जेर सदारत आला सतह इजलास में सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे पर इजहार तशवीश। इजलास में वफाकी वज़रा, वजीर आला पंजाब और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। वजीर आजम ने PTI को सियासी जमात की बजाय तखरीबकार जत्था करार दे दिया। इस्लामाबाद पर धावा बोलने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का हुक्म। यकीनी बनाएं आइंदा कभी ऐसा ना हो। खैबर पख्तूनख्वा से साजिशें हो रही हैं। KP हुकूमत का एक ही एजेंडा है, हर चीज को तहोबाला कर दिया जाए। वजीर आजम का अमन अमान से मुताल्लिक आला सतह इजलास से खिताब। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बास गश्त। पंजाब असम्बली के सेक्रेटेरिएट में 2 करारदादें जमा करा दी गईं। सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव और साबिक खातून अव्वल फेडरेशन पर जत्थों के साथ हमला आवर हो रहे हैं। इंतशारी टोले ने मुल्की सलामती के इदारों के खिलाफ भयानक साजिश की। शिद्दत पसंद जमात पर फौरी पाबंदी आयद की जाए। करारदादों का मतन। बलोचिस्तान असम्बली ने एक दिन पहले PTI पर पाबंदी की करारदाद मंजूर की थी। जियाली क़यादत ने PTI पर पाबंदी की खुलकर मुखालफत कर दी। पंजाब असम्बली में करारदाद की हिमायत न करने का ऐलान। कभी किसी सियासी जमात पर पाबंदी या गवर्नर राज लगाने की हामी नहीं की। वजीर आला सिंध की कराची में गुफ्तगू। शर्जील मेमन का तहरीक इंसाफ पर लाशों की सियासत का इल्जाम। वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के निफाज पर संजीदगी से गौर। काबीना अरकान की अक्सरियत तजवीज़ की हामी। वजीर आजम के मुशीर बैरिस्टर अकील ने डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम दूसरा रुख में तस्दीक कर दी। हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर दिखाएं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का चैलेंज। गवर्नर राज से डरने वाले नहीं, अपने हक के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। कुर्सी की फिक्र नहीं, खुददारी पर समझौता नहीं करेंगे। अली अमीन गंडापुर का KP असम्बली से खिताब। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गिरफ्तार कारकुनों की मदद के लिए कानूनी टीम तश्कील देने का फैसला। इस्लामाबाद एहतजाज से गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी की तस्दीक। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने सियासी एहतजाज में गैर मुल्की शहरियों की शिरकत गैर कानूनी करार दे दी। गैर मुल्की शहरी पाकिस्तान की सियासत से दूर रहें और किसी भी एहतजाज या मुजाहिरे में हरगिज़ शिरकत न करें। मुमताज़ जहरा ने खबरदार कर दिया। PTI ने इस्लामाबाद एहतजाज में कारकुनों की मुबैना अमवात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का खुद पर भी कातिलाना हमले का दावा। हुकूमत ने पुरामन मुजाहिरे पर फायरिंग कराई। 12 कारकुन जाँ बहक हुए, कई अब तक लापता हैं। PTI के सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। एहतजाज में कारकुनों पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोज़ा सोग का पहला रोज़ कौमी परचम सरनिगू रहा। पेशावर हाईकोर्ट ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब और MNA फैसल अमीन की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। 19 दिसंबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। एहतजाज से कबल गिरफ्तार PTI रहनुमा आमिर डोगर, जैन कुरैशी और मोइनुद्दीन कुरैशी मुकदमे से डिस्चार्ज। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने तमाम PTI रहनुमाओं को रिहा करने का हुक्म दे दिया। जमात इस्लामी का वजीर दाखिला से इस्तीफे का मुतालबा। मोहसिन नकवी इस्लामाबाद में इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रहे। वफाकी दारुल हुकूमत का एक्शन किस आइन, कानून और ज़ाब्ते के तहत हुआ। 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। संजानी में एहतजाज की सूरत। बानी PTI को रिहा करने की पेशकश की गई। PTI के रहनुमा लतीफ़ खोसा का दावा। बानी सलमान अकरम राजा या हामिद रजा के इस्तीफे कबूल नहीं करेंगे। डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। ICC चैंपियंस ट्रॉफी से कबल पाक भारत क्रिकेट तनाज़ा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए दर्द सर बन गया।
आईसीसी ने दोनों बोर्ड्स को मामला हल करने के लिए 2 रोज का वक्त दे दिया। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और श्रीलंका समेत दीगर बोर्ड्स के हुकाम ने मफाहमत की कोशिशें तेज कर दी। पाकिस्तान का किसी भी नाइंसाफी पर खेलों की आलमी अदालत से रुजू करने पर गौर। चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होगा, फैसला ना हो सका। दुबई में पहले दिन सिर्फ 15 मिनट जारी रहने वाला इजलास मुलतवी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की पाकिस्तान और भारत को एक दूसरे के मुल्कों में ना खेलने के हाइब्रिड मॉडल की पेशकश, पीसीबी ने साफ इनकार कर दिया। भारतीय बोर्ड के ओछे हथकंडे, साथ ना देने वाले मुल्कों के खिलाड़ियों को आईपीएल से आउट करने की धमकियां। भारतीय टीम को पाकिस्तान ना भेजने के फैसले पर मोदी हुकूमत को अपने ही मुल्क में तनकीद का सामना। हुकूमत सियासत और खेल को यकजा करके मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। राष्ट्रीय जनता दल के रहनुमा तेजस्वी यादव ने हुकूमत को टीम पाकिस्तान भेजने का मशवरा दे दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी इंसदादे दहशतगर्दी मरकज पिब्बी का दौरा। पाक चीन मुश्तरका मशकों, वॉरियर 8 का मुशाहिदा। मशक के दायरे कार और तरीक़ाकार के बारे में ब्रीफिंग। आर्मी चीफ की मशक में शरीक दस्तों से भी मुलाकात। शुरका की पेशा वराना महारत और बुलंद हौसले को सराहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर 5 दिसंबर को एपीसी बुलाने का ऐलान। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों के हवाले कर दिया। सूबे को आग में धकेला जा रहा है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की एएनपी रहनुमा एमल वली के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सहाफी मतीउल्लाह जान का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुअत्तल। झूठे और मन घड़त मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। वकील का मौकिफ, मतीउल्लाह जान का जुर्म सिर्फ ये है कि उनके पास अस्पतालों का डेटा है। झूठे मुकदमे में फंसाना काबिल मसम्मत है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। वज़ीर आला बलोचिस्तान का मुनज़्ज़म साजिश के तहत नौजवानों की पाकिस्तान मुखालिफ जहन साजी पर इजहार तशवीश। नौजवान अमली इकदामात के जरिए झूठे प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करें। सरफराज भुगटी का तकरीब से खिताब। तालिबात के लिए पिंक स्कूटी स्कीम मुतारिफ करा दी। वफाकी वज़ीर तवानाई ने बिजली 5 रुपए फी यूनिट मजीद सस्ती करने की नवीद सुना दी। आईपीपी से मुआहदों पर कायम है, लेकिन उनके मशावरत से मुआहदे तब्दील करेंगे। आईपीपी के मुआहदों पर नजरसानी करके 5 के मुआहदे खत्म किए और 11 से बातचीत जारी है। उवैस लगारी की ब्रीफिंग। सख्त इकदामात के बावजूद लाहौरियों की आलूदा हवाओं से जान ना छूट सकी। दुनिया का दूसरा और पाकिस्तान का सबसे ज्यादा आलूदा तरीन शहर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 258 रिकॉर्ड। पाकिस्तान में स्मोक से सांस की बीमारियों में तशवीशनाक हद तक इजाफा। हर 10 में से 7 अफराद खांसी, नज़ला और सांस की बीमारियों का शिकार। आलूदगी के खिलाफ जंग में डॉन की मुहिम के शराकतदार आलमी इदारे इप्सॉस ने नुकसानात पर रिपोर्ट जारी कर दी। कराची पुलिस के कई अफसरान मुजरिमों के सरपरस्त, भत्ता और गुटखा माफिया से गठजोड़ करने वाले 5 सब इंस्पेक्टर, 4 इंस्पेक्टर्स और 7 सिपाहियों की निशानदही। कई बरतरफ, कई को फाइनल शो कॉज नोटिस जारी। लाहौर में ट्रैफिक अफसरान ने बर वक्त कार्रवाई करके जलती कार से शहरी को बाहिफाजत निकाल लिया। शॉर्ट सर्किट की वजह से चलती गाड़ी में आग लग गई थी। इसराइली फौज की सफाकियत ने गजा में मजीद 100 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। मुंतखब अमरीकी सदर कैदियों का तबादला और फौरी जंगबंदी चाहते हैं। सेनेटर लिंडसे ग्रैहम ने इसराइल सऊदीया ताल्लुकात में बेहतरी के लिए फलस्तीन में अमन को नागुज़ीर करार दे दिया। शाम के शुमाली मशरिकी इलाकों पर बागियों का बड़ा हमला, दर्जनों अफराद हलाक। हलब में मुत्तादिद गांवों और कस्बों पर कंट्रोल की खबरें। ईरान ने कार्रवाइयों के पीछे अमरीका और इसराइल का हाथ करार दे दिया। रूस का बागियों से मुकाबले के लिए मजीद फौजी इमदाद का ऐलान। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों पर पीएसएल और दीगर लीग्स में खेलने पर पाबंदी लगा दी। आईपीएल में खेलने की इजाजत। फैसला डोमेस्टिक क्रिकेट का मयार बेहतर बनाने के लिए किया गया। ईसीबी का मौकिफ। क्वेटा, चमन और पशीन समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बरसात। सर्दी बढ़ गई। आज से 2 दिसंबर तक इस्लामाबाद और मरी समेत पंजाब के बेशतर शहरों में हल्की बारिश की पेशगोई।